सर से जो सर के धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे, आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न संख्या 9। चलिए डियर, फटाफट शुरू करते हैं। डियर, प्रश्न आज हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो मान क्या है? sin इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन सी, पहला। दूसरा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। प्रश्न समझ में आया? चलिए आइए फटाफट आइए, चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। डियर, प्रश्न बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद और लॉलीपॉप है ना। जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप बोले तेरी तो इतना भी आसान होता है क्या? बिल्कुल होता है। चलिए डियर, हमारा पहला काम क्या होता है कि जो दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। यहां पे हमें दिया है, डियर क्या दिया है आप देख पा रहे हैं? दिया ये है कि tan a बराबर में 1/√3, यही दे रखा है 1/√3, है ना। तो चलिए इतना हमारे पास था, हमने लिख लिया। और क्या बोला है कि कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है? समकोण है। ये हमारे पास दो चीज दिया है, tan a बराबर 1/√3 है और कोण भी समकोण है ना। डियर, हमने आपको कई बार बताया है कि tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? P/B, है ना। तो क्या इसको लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। देखिए ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि P का मान हमारे पास 1 है और B का मान हमारे पास कितना है? √3 है। तो क्या यहां पे लिख देते हैं। जैसे P का मान हमारे पास कितना है? 1 और B का मान हमारे पास कितना है? √3। अगर गलती से डियर हमें H मिल जाए, है ना, गलती से अगर हमें H मिल जाए तब तो बले बले हो जाएगा ना। सारा प्रश्न को हम लोग इतना इजीली सॉल्व कर लेंगे कि कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग ट्राई करते हैं क्या निकालने का? H निकालने का। इससे पहले थोड़ा सा एक ट्रेंगल बना ले, बिल्कुल बना लेते हैं। चलिए फटाफट से बना लेते हैं एक ट्रेंगल। चलिए डियर बनाते हैं एक ट्रेंगल। तो हमारा ये है ट्रेंगल चाचा। कौन है? ट्रेंगल। बोल लगी ट्रेंगल चाचा। इसका नाम दे देते हैं। आप कहेंगे कि सर कि आप हमेशा ऊपर ए लेते हैं, इधर लें, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए ना, हम यहां शुरू करते हैं। ए, बी और सी। बी क्या है? समकोण है। चलिए हमने बना दिया। अब जो जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास जिसका मान दिया उसको डाल दे। चलिए डाल लेते हैं। देखिए अब ये यहां पे लिख लिए, क्या बोला है? tan a। जिस कोण का नाम लेगा डियर वहां से पकड़ना शुरू करते हैं। यहां से सॉल्व करने में हमारे लिए इजीली हो जाती है और सॉल्व करने का वही रूल ही है। तो ए हमारे पास यहां है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? P। और जो जिस तल पे कोण बनता है डियर वो कहलाता है B। और जो बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगा? H, राइट। तो B का मान हमारे पास आप साफ साफ देख रहे हैं कि √3 है। P का मान हमारे पास 1 है ना। P का मान हमारे पास 1 है। H का मान अगर हमें मिल जाए तब तो मजा आ जाएगा। H का मान हमारे पास नहीं है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग H का मान निकाल लेते हैं। तो डियर, किसी भी ट्रेंगल में जब दो भुजा का मान हो, एक भुजा निकालना हो, तो उसके लिए हमारा एक बहुत ही लाजवाब और एक शानदार हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। तो डियर यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप पाइथागोरस सूत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो आपको पता होगा, आप खुद बोलेंगे सर कि इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर। हाँ, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यानी कि B का स्क्वायर, राइट। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। H हमारे पास है, आप बोलेंगे सर वही तो निकालना है ना। अब क्या P हमारे पास है? बिल्कुल है सर। P का मान तो अभी साफ साफ हमने लिख रखा है। P का क्या होता है? स्क्वायर, एक का स्क्वायर रखा दिए। प्लस में आप बोलेंगे क्या B का मान है? हाँ, क्यों नहीं, एकदम साफ साफ हमें दिख रहा है। क्या है? √3 लगा देते हैं स्क्वायर। सारे फॉर्मूला में हमने सारे डाटा को क्या कर दिया? फिट कर दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट में। h² बराबर में 1 को 2 बार करेंगे क्या होगा? 1 ही मिलेगा ना। 1 का वर्ग चाहे कितना भी कर ले 1 ही बनेगा।
प्लस में √3 का 2 बार करेंगे, वर्ग है, 2 बार इसको मल्टीपल करेंगे कितना बनेगा, देखिए √3 गुना √3 बराबर कितना होगा, √9, तोड़ेंगे कितना बनेगा 3। तो क्या हम डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो चलिए ये समझाने के लिए था, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या 3। अब यहाँ पे देखिए h² है बराबर में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। जब h को बाहर करेंगे तो कहां चल जाएगा, ये इसमें 4 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, कौन, जो इसके ऊपर में जो वर्ग लगा हुआ था, जब बराबर सीधा जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो हम तो डेली बता रहे हैं, है ना। तो चलिए अब इसको तोड़ेंगे डियर, 4 को अगर हम तोड़ेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं कि h का मान हमारे पास कितना मिल गया है 2। तो चलिए h भी हमारे पास मिल चुका है, यानी कि h का मान कितना है 2। चलिए सब कुछ हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इजीली प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अरे बड़ी मजेदार प्रश्न है यार, देख के थोड़ा सा क्या ही कहे, है ना। चलिए प्रश्न हमारा क्या है, पहला नंबर में यहाँ पे लिख दे, आपका आंसर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो लिखते हैं यहाँ पे डियर क्या है, साइन ए इंटू कोस सी, सॉरी डियर सी है यहाँ पे, कोस सी प्लस में कोस ए इंटू साइन सी, साइन सी। तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो क्या करें, चलिए ना सोल्व करते हैं। तो डियर साइन का मान आपको क्या बताए थे, आपको याद होगा कि p/h होता है, ठीक है सर। कोस का मान हमने क्या बताया था, आप कहेंगे सर b/h होता है, चलिए ठीक है। प्लस में फिर यहाँ कोस है, अब यहाँ सिर्फ a और c का अंतर है, कोस का ही तो लगेगा ना, बोल तो कोस ही को रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका हो जाएगा b/h गुना में साइन का क्या हो जाएगा p/h, p/h। देखिए थोड़ा सा साफ लिख देते हैं p/h। चलिए सब कुछ हमने लिख दिया है। अब वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं डियर। देखिए p का मान हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे a से बोला, देखिए साइन a बोला है, साइन a कौन को पकड़ेंगे, इसके सामने वाला p हमारे पास यहाँ है, तो p का मान कितना है 1, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 बटे में h, तो 2 अभी भी निकाला है ना। b का मान हमारे पास कितना है, कोस c में देखना है b का मान, डियर ध्यान रखिएगा, कोस c। अब इस c को पकड़ेंगे, जिस कोण को बोलेंगे वहां से पकड़ना शुरू करेंगे। अब इसके सामने वाला भुजा अब की बार क्या बनेगा p, किसके लिए, c के लिए। इस पर आप देखिए ये कंफ्यूज आपको करेगा, आपको ध्यान रखना है कि किस कोण का नाम लिया है, जिस कोण का नाम लेगा उसी कोण को पकड़ेगा और उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा p, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे कोस c बोला है तो इसके सामने वाला p बन गया, तो b कौन बनेगा, ये बन गया। तो यहाँ पे बोला है b, तो आपकी बार b क्या लेंगे 1, न कि ये वाला ले लेंगे। अब s तो 2 ही रहेगा, है ना, प्लस में यहाँ देखते हैं। अब b देखिए डियर क्या बोला है, कोस a बोला है, तो a बोला है तो सामने वाला क्या होगा p और ये b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 बटे में 2 गुने में आप क्या है, देखिए अब यहाँ साइन c है, तो c से देखेंगे इसके सामने वाला ये p है ना, और ये p है, तो ये क्या बन जाएगा b, अब की बार किसके लिए, कोस के लिए। देखिए ये c बोलेगा तो c वाला सामने वाला p ये हो गया, और ये क्या बन गया b, बस ये कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। तो अब देखिए p हमारे पास क्या बन गया, कोस c को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सामने वाला हो जाएगा p है, तो यहाँ हो जाएगा √3 और बटे में s, तो 2 सभी का बराबर है ही है ना। तो चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, हल करते हैं। देखिए एक का गुना करेंगे 1 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 होगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 3 9, ऊपर में चढ़ेगा रूट, तोड़ेंगे तो बन जाएगा 3। तो चलिए फटाफट लिखते हैं यहाँ पे 3 बटे में 2 दूना 4, राइट। अब इसको बना देते हैं लघुत्तम, भिन्न जोड़ की जैसा लग ही रहा है तो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 4 4 का लघुत्तम कितना होगा 4। अब देखिए डियर 4 से 4 को भाग देंगे कितना होगा 1 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा 1, प्लस में फिर 4 को 4 से भाग देंगे कितना होगा 1 को गुना करेंगे 3 से 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में 4। अब ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो पहला का आंसर हमारे क्या मिला 1, पहला का आंसर हमारा फाइनली 1 आ गया है। तो चलिए पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए फटाफट दूसरा भी कर लेते हैं, अरे बहुत इजी है यार, देखते तो चलिए यार। चलिए दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे बड़ा मजेदार बात तो कह रहा है, लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला ये है कोस a इंटू कोस c माइनस साइन c इंटू अरे यार साइन a इंटू साइन c, राइट।
तो चलिए सब कुछ हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला में इसको ऐड करते हैं। कोस का मान सभी को पता है, रोज बता रहे हैं क्या होता है, B/H गुने में इसका भी तो वही होगा ना, क्योंकि कोस ही तो बोला है, माइनस साइन का क्या होता है P/H और गुने में क्या हो जाएगा, साइन है तो P/H ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू को पुट करते समय सिर्फ ध्यान रखना है कि A बोला है या C बोला है, इसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे A बोल रखा है तो हम A से देखना शुरू करेंगे, कोस A में, तो कोस A यहाँ पे है तो हमें क्या चाहिए, B देखना है। तो A वाला ये P हो गया, ये P, यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 बटे में H तो 2 रहेगा ही रहेगा, गुना में। अब यहाँ पे देखेंगे कोस C बोला है तो C है तो B हमारे पास खोजना है, तो C हमारे पास यहाँ इसके सामने वाला P, तो ये क्या बन गया B, तो हम ले लेंगे यहाँ पे क्या 1/2 माइनस। अब देखिए P है, साइन A बोला है तो साइन A है तो डायरेक्टली साइन A, ये P बन गया और ये H बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 गुना में। अब यहाँ पे P है, साइन C से देखना है तो C हमारे पास ये है और ये वाला हमारे पास P है और ये P है और ये H है, तो हमें क्या चाहिए, P चाहिए। तो P देखिए क्या बोला है, साइन C, तो ये वाला P बन गया तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, √3 बटे में 2, राइट। बस इतना आपको समझना था रियल, अगर ये वैल्यू पुट कर लिए तब तो बड़ा ही शानदार बन गया, है ना। चलिए फटाफट इसको गुना करते हैं, √3 का कितना हो जाएगा, √3 बटे में 2 दूना 4 माइनस √3 का √3 बटे में 4। अब इसको बना देते हैं क्या, भिन्न घटाओ, नीचे नीचे लघुत्तम लेंगे कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 होगा, 4 से 4 भागा देंगे 1, गुना करेंगे √3 का √3, साफ साफ लिखा जाना मेरे डियर, क्या लिखा जाते हो, हाँ ये हो गया। 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, गुना करेंगे √3 का √3, है ना। अब डियर √3 में से √3 को घटाएंगे क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 0 बनेगा, नीचे में क्या बन गया 4। अब 4 को 0 से भाग देंगे क्या है, तो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या बनता है 0। तो आप यहाँ पे लिख दे, देखिए पहला का हमारा आंसर क्या निकला, आप कहेंगे सर 1 और दूसरा का आंसर हमारे पास क्या निकला है 0। तो इस तरीके से हमारा दोनों बनके कंप्लीट हो गए। तो डियर मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। डियर इसका अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए जो हमने बनाया है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, वहां जाके आप उसे ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक दिए हैं उसमें जाके आप विजिट कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ जो इसका जो है स्क्रीनशॉट आपको वहां पे डाला हुआ मिलेगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, देखना है, वॉच करना है। तो डियर चलिए आज हम लोग यहीं पे इंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, चलिए थैंक यू।